9 अगस्त 1925 को घटित हुई एक ऐसी क्रांतिकारी घटना जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया और ब्रिटिश सरकार को सख्ते में डाल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में, जिसे पहले काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुई इस क्रांतिकारी घटना का नाम बदलकर अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुमन आपके लिए लेकर आया हूं आज भारत के इतिहास में होने वाली एक क्रांतिकारी घटना के बारे में, जिसे हम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुई थी। अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो आप जानते हैं कि ये राष्ट्रीय आंदोलन में एक क्रांतिकारी घटना थी, एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी, जिसे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। वो क्रांतिकारी जो HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बिलोंग करते थे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कब से हुई। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब 1899 से लेके 1905 तक भारत का वायसराय बनकर आया सबसे बदनाम और अप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के ही द्वारा बंगाल के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करने के लिए एक घिनौना काम किया गया, और आप जानते हैं वो काम था 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ बंगाल का विभाजन या पार्टीशन ऑफ बंगाल। हालांकि बंगाल के विभाजन का रीजन ये दिया गया कि बंगाल इतना बड़ा प्रांत है कि वहां पर हमें प्रशासनिक कार्यों को करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए प्रशासनिक कारणों की वजह से ही हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली तो बंगाल के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करने के लिए और हिंदू और मुसलमानों के बीच में राजनीतिक तौर पर फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया, और जिसमें कहीं ना कहीं अंग्रेज सफल भी हुए। लेकिन जब बंगाल के लोगों ने देखा कि अंग्रेजों ने हमारे आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसे आघात करने की कोशिश की है, तो आप जानते हैं कि 1905 में बंगाल के विभाजन की ही प्रतिक्रिया में शुरू किया गया बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। जी हां, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, जिसे दक्षिण भारत में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और आप कह सकते हैं कि भाई 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद से ही यहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई सही मायनों में, जिसमें बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में पूरी तरीके से सक्रिय रूप से, और इवन दक्षिण भारत में भी, मद्रास प्रांत में भी यहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई। लेकिन कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधियों में या इन हिंसात्मक गतिविधियों में कहीं ना कहीं विराम लगा, कहीं ना कहीं रोक लगी तब जब हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस लौट आए। और आप जानते हैं 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे तो राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर गांधी जी के हाथों में सौंपी गई, और कहीं ना कहीं गांधीवादी जो तरीका था राष्ट्रीय आंदोलन में संघर्ष करने का, उससे कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा भी प्रेरित हुए। और कहीं ना कहीं देखते ही देखते सब लोग गांधी जी के तरीकों से, या गांधी जी के जो सत्याग्रह के तरीके थे, उनको एक्सेप्ट करके गांधी जी के पीछे पीछे चले। और आप जानते हैं कि 1920 में जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया तो ये असहयोग आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और सफल होने की कगार पर भी था। लेकिन 1922 में, फरवरी 1922 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी या चौरी चौरा कांड के बारे में। हालांकि चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें फिर आपके सामने मौजूद होगा। लेकिन कहानी का सार यह है कि भाई जब फरवरी 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, उसे स्थगित कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं देश के युवा रुष्ट हुए गांधी जी से, और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का दुख हुआ कि गांधी जी हमेशा अपने आंदोलन को ऐसे मौके पर जाकर बंद कर देते हैं जब वो सफल होने की कगार पर होता है। इसलिए कहीं ना कहीं देश के युवाओं में असंतोष की भावना फैली, और उन्हें ऐसा लगा कि भाई गांधीवादी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में भारत को आजादी दिला पाना शायद मुश्किल होगा, इसलिए हमें फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना होगा और अंग्रेजों की राजनीतिक हत्याएं करनी होंगी। इसी के फलस्वरूप आप जानते हैं कि अक्टूबर 1924 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई, जिसे हम HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, जिसके संस्थापकों की अगर हम बात करें या जिसमें महत्वपूर्ण, जिसको स्थापित करने की अगर योगदान की बात करें तो सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद इसके सक्रिय सदस्य हुआ करते थे, सक्रिय मेंबर हुआ करते थे।
लगभग 1 साल तक ये क्रांतिकारी संगठन चलता रहा, लेकिन 1925 आते आते यानी कि लगभग 1 साल के बाद इस संगठन के पास फंड्स जो थे वो पूरी तरीके से समाप्त हो गए। कहने का मतलब अब आर्थिक तंगी आ जाने की वजह से आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई इस संगठन की, और इस संगठन को अगर चलाना था तो फंड्स की जरूरत थी। इसीलिए हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा यह तय किया गया, स्पेशली राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह तय किया गया कि क्यों ना हम सरकारी खजाना लूटें। सरकारी खजाने को लूटकर, क्योंकि सरकारी खजाना भी तो भारतीयों का ही पैसा है, भारतीयों का ही धन है, भारतीयों के ही द्वारा दिए जा रहे टैक्स से ही अंग्रेजों का खजाना बनता है। क्यों ना हम अंग्रेजों के खजाने को लूटें और उसी से हथियारों को खरीद पाएंगे। और ये जो मुहिम हमने चलाई है क्रांतिकारी गतिविधियों से देश को आजादी दिलाने की, इसमें कहीं ना कहीं तेजी हम पकड़ पाएंगे। इसीलिए डिसाइड किया गया कि सहारनपुर से लखनऊ आ रही पैसेंजर ट्रेन जो कि 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन कहलाती थी, यह डिसाइड किया गया कि इसी ट्रेन को लूटा जाएगा। लूट का दिन निर्धारित किया गया 8 अगस्त 1925, और हमारे सारे के सारे क्रांतिकारी जिसमें महत्वपूर्ण थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद अपने सभी क्रांतिकारी साथियों के साथ काकोरी स्टेशन, लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन पर पहुंचे। लेकिन उस दिन ये 10 मिनट लेट हो गए प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में, और जब ये प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वहां से सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन निकल चुकी थी। अब क्रांतिकारियों के पास कोई ऑप्शन नहीं था वापस लौटने के, इसीलिए उस दिन ये लोग वापस लौट गए और इन्होंने निर्धारित किया कि अगले दिन हम लोग इस ट्रेन में डकैती करेंगे, इस ट्रेन को लूटेंगे, क्योंकि गार्ड के ही पास वाले कोच में लोहे की संदूकों में सरकारी धन जाया करता था। और सारे के सारे जो क्रांतिकारी थे वो लखनऊ ही एक धर्मशाला में रुके हुए थे। तो बस फिर क्या था, अगले दिन 9 अगस्त 1925 को हमारे सारे के सारे क्रांतिकारी पहुंचे और शाहजहांपुर से ये सारे के सारे सवार हुए ट्रेन में, और जैसे ही लखनऊ से पहले ये काकोरी स्टेशन पर पहुंचने वाले थे तो क्रांतिकारियों के द्वारा ट्रेन की चेन खींच दी गई, और चेन खींचने की वजह से जो ट्रेन थी वो काकोरी स्टेशन पर रुकी, और तुरंत राम प्रसाद बिस्मिल ने हवाई फायरिंग की और हवा में गोलियां चलाते हुए उस डब्बे पर पहुंचे जहां पर सरकारी खजाना रखा हुआ था। लोहे की संदूकें रखी हुई थी, उन संदूकों को बाहर निकाल लिया गया और उसी के ताले को तोड़ने की कोशिश की गई। अशफाकुल्ला खान उस संदूक के ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ताले को तोड़ पाने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहे थे, पूरी तरीके से विफल हो रहे थे। लेकिन ऐसे में ही एक ऐसी और घटना घटित हुई। ट्रेन से एक पैसेंजर निकला, अहमद अली नाम का एक पैसेंजर निकला जो भागा महिला कोच की तरफ, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो महिला कोच में सवार थे। और जैसे ही वो भागा महिला कोच की तरफ, हमारे क्रांतिकारियों को लगा कि ये हमारे ही खिलाफ कुछ एक्शन करने जा रहा है। तो आप जानते होंगे एक क्रांतिकारी के द्वारा उस पर फायरिंग कर दी गई, उस पर गोली चला दी गई और गोली लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये इस पूरी की पूरी घटना में एक दुखद बात थी जिसका बेहद खेद हुआ हमारे क्रांतिकारियों को। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा हथौड़ा लिया गया और जोरदार प्रहार किया गया उस संदूक पर, और देखते ही देखते ताला टूट गया और नीचे लटक गया। संदूक को तोड़कर उसमें से सारा का सारा धन चादरों में भरकर हमारे क्रांतिकारी वहां से निकल भागे, वहां से फरार हो गए। गोमती नदी के किनारे कुछ मीलों तक रास्ता तय करने के बाद फाइनली इन्होंने लखनऊ में प्रवेश कर लिया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं सारे के सारे क्रांतिकारी एक पार्क में रात को पार्क की बेंच पे ही सो गए, वहीं पर उन्होंने आराम किया। और जब सुबह वो सोकर उठे तो उन्होंने पार्क से बाहर निकलकर देखा कि सारे के सारे न्यूज़पेपर हॉकर्स यही चला रहे थे और यही चिल्ला रहे थे कि काकोरी में ट्रेन डकैती हुई है और सरकारी खजाने को लूट लिया गया है। रातों रात हमारे जो क्रांतिकारी थे उस सही मायनों में अगर भारतीयों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भारतीयों के लिए तो मसीहा बन चुके थे, सुपरस्टार बन चुके थे। लेकिन अंग्रेजों ने जब इस घटना को अंजाम होते हुए देखा तो वो उनके लिए बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना थी। बस इसके बाद क्या था, एक गलती हुई क्रांतिकारियों से कि एक चादर काकोरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छूट गई, और वो जो चादर थी उस पर उस लॉन्ड्री वाले का नाम लिखा हुआ था जो कि शाहजहांपुर से बिलोंग करता था। अंग्रेज सरकार को शक हुआ कि हो ना हो ये क्रांतिकारी शाहजहांपुर से ही बिलोंग करते थे। इसी तरीके से उस धोबी को पकड़ लिया गया और पता लगा लिया गया कि भाई
HRA या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही क्रांतिकारियों के द्वारा इस चादर का इस्तेमाल किया जा रहा था। बस फिर क्या था, उसी के बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई और लगभग सारे के सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और आप जानते हैं कि 40 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस कॉन्स्पिरेसी, इस कांड के तहत हुई और सारे के सारे क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो पाए, चंद्रशेखर आजाद। जी हां, बहरूपिया कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद इस कॉन्स्पिरेसी से निकल भागे।